जय श्री राम। हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर के श्राप से मुक्ति पाई थी। विदेशी आक्रमणों के कारण इस मंदिर का स्वरूप लगातार बदलता रहा है। दूसरा है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा था। तीसरा है धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद में है। इस धृष्णेश्वर या धुमेश्वर या दुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से यह एक अंतिम ज्योतिर्लिंग है। दूसरा है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, वहाँ नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम आकार बनता है, इसीलिए ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारिका में स्थित है। भगवान शिव का एक नाम नागेश्वर भी। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शन के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जिनको काल सर्प दोष लगता है, वो यहाँ आके नाग और नागिन का जोड़ा भी चढ़ाता है। दूसरा है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। काशी सभी धर्मस्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है। मान्यता है कि प्रलय आने पर भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के बाद काशी को उसके स्थान पर रख देंगे। अब बारी है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन स्कंद एवं शिव पुराण में भी मिलता है। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिवजी ने केदार क्षेत्र में भी दिया है। दूसरा है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर जिले में है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण ने की थी। जहाँ पर यह मंदिर स्थित है, उस स्थान को देवघर अर्थात देवताओं का घर कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग को कामना का लिंग भी कहते हैं। दूसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। इसकी विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। उज्जैन के लोग भगवान महाकाल की ही अपना राजा मानते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर है। इस मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त प्रतिदिन सूर्य निकलने के बाद यहाँ के दर्शन करता है, उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। दूसरा है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पापों से मुक्ति मिलती है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुर में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से भी एक है। मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी, इसीलिए इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहते हैं।